दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है गुड बैड अगली। यह एक एडवेंचर से भरपूर और एक्शन वाला मूवी है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक रेड ड्रैगन नाम के एक खौफनाक गैंगस्टर को देखते हैं। उसे दरअसल बेटा हुआ होता है। जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है तब वहाँ पर उसकी वाइफ रामिया बताती है कि तुम अपने बेटे को तब तक नहीं छू सकते जब तक कि तुम अपनी गैंगस्टर वाली लाइफ को नहीं छोड़ देते। ये सुनकर वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है ताकि वो बाद में अपनी पत्नी रामिया और बेटे के साथ शांति से रह सके। अब इसी तरह से रेड ड्रैगन उर्फ एक सर जो कि हमारे अजीत सर है वो जेल में 18 साल गुजार देते हैं। वहीं इसी दरमियान उसके बेटे बिहान अपनी मॉम रामिया से बोल रही होती है कि मेरे फादर कहाँ पर है और वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहा। तब रामिया अपने बेटे को बता रही होती है कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है और वो अपने बिजनेस के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं और वो अपने बिजनेस में बहुत ही बिजी है। ये सब सुनकर बिहान बोल रहा होता है कि 3 महीने के बाद मेरा बर्थडे आने वाले है और इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बर्थडे अपने फादर के साथ सेलिब्रेट करूं। इसीलिए वो अपने फादर को कॉल करके बोलता है कि आपको मेरे बर्थडे में आना ही होगा। वहीं एक सर भी बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगा। तब जाकर वो अपने पुलिस अधिकारियों से बोलता है कि मुझे 3 महीने के बाद अपने बेटे से मिलने के लिए जाना है। हालांकि वो 3 महीने के बाद जेल से छूटने वाला था लेकिन उसके अच्छे रवैये को देखकर जेलर उसे 3 महीने के बाद रिहा कर देता है। वहीं अब 18 साल के बाद जब एक सर जेल से रिहा होता है तो उसके मन में बस एक ही सपना होता है कि वो अपने बेटे को देखे और उसके साथ अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करे। यहाँ हमें मालूम चलता है कि एके सर के बेटा और उसकी वाइफ स्पेन में रहता है। वहीं एके सर सबसे पहले अपनी वाइफ रामिया से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर रामिया एके को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो दोनों अपने बेटे से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाता है। वहीं एके सर रामिया के साथ कार से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है लेकिन उसके दुश्मन को मालूम चल गया होता है कि एके जेल से रिहा हो चुका है और रास्ते में ही कुछ गैंगस्टर एके सर पर हमला कर देता है। लेकिन वहां पर एके उन लोगों को कुछ नहीं करता और वो चुपचाप अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट आ जाता है। लेकिन एयरपोर्ट आते ही उसकी वाइफ रामिया कार से उतर जाती है और बोलती है कि तुम तो जेल से रिहा हो चुके हो लेकिन तुम्हारे दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं इसलिए तुम अभी भी मेरे बेटे से नहीं मिल सकते। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब ये सब सुनकर एके सर अपने साथी को बुलाता है और वहाँ के सारे गैंगस्टर को एक जगह पर बुलाकर सबको चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी मेरे परिवार को छुआ और उसके तरफ देखा भी तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी वहां पर एक को उसका साला कॉल करता है और बोलता है कि रिहान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और तुम्हें जल्द ही स्पेन आना होगा। मामला बहुत ही गंभीर है। ये सुनकर एक सर जल्द ही स्पेन चला जाता है। अब स्पेन जाकर उसे मालूम चलता है कि उसके बेटे रिहान को ड्रग्स के मामला में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल उसके कार से ड्रग्स मिला हुआ था। ये सब देखकर रामिया एक सर पर चिल्लाती है और बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, जरूर ही तुम्हारे दुश्मन ने इसको फंसाया है। तब एक सर अपने बेटे रिहान से मिलने के लिए जेल जाता है और बोलता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ड्रग्स नहीं ले सकते। तब वहाँ पर उसके बेटे रिहान बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड नितिया के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया हुआ था लेकिन रास्ते में मुझे कुछ गैंगस्टर मिले और उन्होंने मेरे सामने ही मेरी गर्लफ्रेंड को शूट करके मार दिया और मुझे ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि पुलिस वाले मुझे ड्रग्स लेने के चलते हुए से अरेस्ट कर लिया है। ये सब सुनकर एक सर वहाँ पर अपने बेटे से बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा और इसके पीछे जो भी हो मैं उन अपराधियों को ढूंढकर उसे सजा दिलाऊंगा। अब यहाँ से एक सर अपने ग्रुप की मदद से वो उस गैंगस्टर को पकड़ लेता है जिन्होंने रिहान को फंसाया था। जब उसे फोर्सफुली पूछा जाता है तो वो लोग बताते हैं कि मैंने वुल्फ गैंग के कहने पर रिहान को फंसाया था। तब वहाँ पर एक को मालूम चलता है कि वुल्फ गैंग स्पेन का बहुत ही बड़ा माफिया है। वो यहाँ पर अवैध कारोबार और कैसीनो भी चलाता है। वो वहाँ के इलीगल पैसे को बहुत ही सुरक्षित जगह पर रखता है जो कि बैंक से भी ज्यादा सेफ होता है और उस गैंग का ओनर होता है बापलो और बापलो जॉनी के थ्रू से इस गैंग को चला रहा होता है क्योंकि वो जॉनी पर अपने बेटे से भी ज्यादा भरोसा करता है। यहाँ पर एक सर उसके सारे ठिकाना को जानकर वो डायरेक्ट उसी कैसीनो में पहुंच जाता है जहाँ पर जॉनी वो सब कारोबार चला रहा था
लेकिन उस वक्त कैसीनो में जानी का खास आदमी होता है। वहाँ पर एके जानी के खास आदमी को जानी को कॉल करने के लिए बोलता है और वहाँ पर एके सर जानी को वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसे धमकी देता है कि तुम बिहान को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा कैसीनो और बैंक को बम से उड़ा दूंगा। ये सुनकर जानी डर जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटे को छोड़ दूंगा और बोलता है कि गलती से मैंने तुम्हारे बेटे को पकड़वा दिया, मैं उसे 1 घंटे के अंदर छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एके बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुमने ये सब गलती से नहीं किया बल्कि जानबूझकर किया है। वहाँ पर एके अपने बेटे को कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें जानी उसका पीछा करते हुए नजर आता है। यहाँ पर एके बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम एक नहीं बल्कि जुड़वा हो। मुझे मालूम है कि जेनी तुम अकेले नहीं बल्कि तुम्हारा जुड़वा भाई जेमी भी इसमें शामिल है। तब यहाँ पर जानी अपने भाई जेमी को भी वीडियो कॉल पर बुलाता है। वहाँ पर बोलता है कि बताओ तुमने मेरे बेटे को क्यों फंसाया है। तब वहाँ पर जेमी बोलता है कि कुछ साल पहले तुम्हारी वाइफ ने मुझे पुलिस से अरेस्ट करवा दिया था क्योंकि उन्होंने मुझे ड्रग्स लेते हुए उन्होंने देख लिया था और पुलिस वाले से मुझे अरेस्ट करवा दिया। इसलिए मैंने अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे बेटे बिहान को पुलिस से अरेस्ट करवा दिया और वो भी ड्रग्स केस में। अब ये जानकर एक सर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि उसका बेटा बिहान उसके चलते हुए से नहीं बल्कि उसकी वाइफ रामिया के चलते हुए से वो फंस गया है। लेकिन वो अपनी वाइफ रामिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। खैर यहाँ पर एके जेनी और जेमी को बोलता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन वो लोग नहीं मानते। इस वजह से एके सर उसके सारे कैसीनो को बम से उड़ा देता है। अब यहाँ पर जेनी और जेमी को मालूम चल जाता है कि एके कोई मामूली सा आदमी नहीं है, इसीलिए वो मुंबई से एक माफिया को बुलाता है और एके के बारे में पूछता है। तब वहाँ पर वो माफिया बोलता है कि एके कोई मामूली सा गैंगस्टर नहीं है बल्कि वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है जिसे लोग रेड ड्रैगन कह के भी बुलाया करता है। उन्होंने वर्ल्ड के बहुत ही बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ काम किया है, इसीलिए मेरी सलाह मानो तो तुम दोनों इससे दूर ही रहो, नहीं तो वो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो दोनों पुलिस वाले को रिहान ने अपनी गर्लफ्रेंड नित्या को मर्डर किया है उस केस में भी उसे फंसा देता है। अब यहाँ पर रिहान के खिलाफ मर्डर के केस जुड़ने पर उन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट करने वाले थे, इसीलिए दोनों भाई यहाँ पर एक प्लान बनाता है कि जब पुलिस वाले रिहान को दूसरे सेल में शिफ्ट करने के लिए जा रहे होंगे तभी बीच रास्ते में उन्हें हम लोग मार देंगे। वहीं वो एके को भी ये बात बोल देता है कि एक तरफ मैं तुम्हारे बेटे को रास्ते में मार दूंगा और वहीं दूसरी तरफ मैं तुम्हारी वाइफ को भी मार दूंगा। इसलिए जेमी और जेनी अपने 2 गैंगों को एके को वाइफ और उसके बेटे को मारने के लिए भेज देता है। वहीं यहाँ पर एके ये सब जानकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि एके के वाइफ रामिया को मारने के लिए वहाँ पर एक गैंग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिमरन नाम के गैंगस्टर लेडी उन्हें बचा लेती है और वो एके को फोन करके बोलती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को बचा लिया है क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि रामिया तुम्हारी वाइफ है। तुम अपनी वाइफ के बारे में जरा से भी टेंशन मत लो, जाओ तुम अपने बेटे को बचाओ। यहाँ पर एके अपने बेटे को बचाने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं कि उसके बेटे के पीछे जेमी पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर एके सही समय पर आकर जेमी और उसके सारे गुंडों को वहाँ से मारकर भगा देता है और अपने बेटे को वो सेफली दूसरे सेल में भेज देता है। अब ये सब होता हुआ देख जेमी और जेनी को मालूम चल जाता है कि एके अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन सिमरन एके को बता देता है कि दोनों भाई एक बोट के थ्रू से भागने वाला है। वहीं ये सब जानते ही एके फौरन ही उस बोट पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि नित्या अभी भी जिंदा है। दरअसल नित्या जेमी के कहने पर उसके बेटे रिहान को फंसवाया था और वहाँ पर उसे ये भी मालूम चलता है कि जेमी और नित्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर एके जेमी और नित्या को पकड़कर एक सेफ हाउस में रख देता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ रामिया आ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, मैं यहाँ से अपने बेटे को छुड़वा लूंगा। ये सब सुनकर एके को पहले तो दुख तो लगता है, लेकिन वो अपनी वाइफ की बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं एके को जाते ही वहाँ पर जेनी आ जाता है और वो नित्या और जेमी को वहाँ से छुड़ा कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रामिया आ जाती है। यहाँ पर रामिया को देख जेमी उसे बताता है कि मैडम क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही लड़का हूँ जिन्हें आप कुछ साल पहले एक ड्रग्स के केस में फंसाया था और मैंने अपना बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारा बेटा रिहान को उसी ड्रग्स केस में फंसवा दिया। अब ये सब जानकर रामिया बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि वो समझ गया था कि उसके बेटे रिहान उसी की वजह से फंस गया है। लेकिन यहाँ पर जेमी जेनी और नित्या वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे रोकने के लिए रामिया जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेमी उसके शोल्डर पर गन से शूट कर देता है और वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं जब ये तीनों भाग रहे थे तभी उसके पीछे रामिया के भाई पड़ जाता है और इसी दरमियान नित्या एक बिल्डिंग से नीचे गिरने लग जाती है। वहीं उसे जेमी पकड़
पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि जेमी भी उस बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनी आकर उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर जेनी बोलता है कि देखो मैं तुम दोनों का भार नहीं थाम सकता, इसीलिए तुम नित्या को मार दो। वहाँ पर जेमी पहले तो उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन जेनी बोलता है कि देखो अगर तुमने नित्या को मार दिया तो यहाँ नित्या के मर्डर केस में जरूर ही फंस जाएगा। अब ये सुनकर जेमी नित्या को गन से शूट करके मार देता है। वहीं इधर राम्या हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो एके को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम चल गया है कि हमारे बेटे रिहान मेरी वजह से फंस गया है और उन्हें फंसाने वाले जेनी और जेमी है, इसीलिए मैं अब तुम्हें पूरी छूट देता हूँ, तुम रेड ड्रैगन बनकर जाओ और उन दोनों हैवानों को मत छोड़ना। अब ये सुनते ही एके जेनी और जेमी को पकड़ने के लिए चले जाता है। वही हम देखते हैं कि जेनी और जेमी एक कार से वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एके वहां पर आकर उन दोनों को बहुत ही मारते हैं और उन दोनों को बंधक बनाकर अपने कार में बैठा लेता है। तभी वहां पर वो देखता है कि बहुत सारे गैंगस्टर एके के कार को घेर लेता है, लेकिन वहां पर एके अपने कार की एक स्विच ऑन करता है और हम देखते हैं कि एके के कार के चारों तरफ बहुत सारे गन फिट हुआ होता है और वो अपने गन से वहां पर मौजूद सारे गैंगस्टरों को मार देता है और उन सारे गैंगस्टर को मार के एके जेनी और जेमी को कोर्ट में हाजिर करवाता है और बोलता है कि इन दोनों ने मेरे बेटे रिहान को झूठे केस में फंसाया है। यहाँ पर जज साहब भी जेमी और जेनी को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है और उसके बेटे रिहान को छोड़ देता है और यहाँ से हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जेनी और जेमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एके आ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम दोनों को सुधरने के लिए जेल में भेजा था, लेकिन तुम दोनों तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलकर एके उन दोनों को गन से शूट कर देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।